तेलुगु में बोल दीजिए, शायद हमारे कुछ दर्शक आप मैं हिंदी में ट्रांसलेट ఓకే ये जो बोलेंगी उसको वो ट्रांसलेट करके बताएंगे। ఓకే ఒక 3 నెలల నుంచి ఈ రైతాంగము ఇక్కడ 3 నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలి అని చెప్పేటటువంటి ఉద్యమానికి ఇక్కడ अगर जमीन गए तो छोटा मोटा किसान को रोजगारी चले जाता और दलित आपका बहुजन टीवी बताना और कैंपेन करना दलित आदिवासी एससी एसटी लोगों का रोजगारी चले जाता। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर हुआ तो 3 कानून के बाद इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर बनता। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। किसानों का ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। तमाम अलग अलग राज्यों में अब किसानों के इस आंदोलन का असर देखा जा सकता है। 3 राज्यों में किसान के इस कानून का विरोध शुरू हुआ था, जिसके बाद अब अलग अलग राज्यों में जो किसान संगठन हैं वो इस कानून का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज गाजीपुर बॉर्डर में 5 राज्यों से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किसान संगठन है और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि अब ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है, देशव्यापी हो चुका है। तो आइए यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर से महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ आने का क्या मकसद है आप लोग। ये महत्वपूर्ण चारित्रिक आंदोलन हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इसका मिसाल और संदेश ये निशानी हमारा साउथ इंडिया को लेने चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए और चारों तरफ बॉर्डर भी जा रहे हैं। हम लोग तिकरी गए और शाहजहानपुर सिंगू भी जा रहे कल, इसलिए हम लोग आए इधर। और ये किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने तक जहाँ आंदोलन चल रहा वहीं जाके हम मदद देना उनको ज़रूर। हम साउथ इंडिया साथ लोग आपके साथ है बोल के हिम्मत देने के लिए हम इधर आए हैं। कितने राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं? 5 राज्यों का तो नाम हमें बताया गया। 5 राज्यों से हम आए। यहाँ हम आपके साथ है 2 राज्य का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश प्रगतिशील महिला संगठन। और ये कौन से राज्य हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। और कितने संगठन होंगे, कुछ आइडिया है आपको कि कितने संगठन यहाँ पर आए? लगभग 50 संगठन से आए। 50 सिर्फ हम तेलंगाना से 8 संगठन, आंध्र प्रदेश से 8 संगठन और दूसरा लोग मिलके लगभग 50 संगठन से हम यहाँ शामिल हों। ठीक है, यानी 50 संगठनों से यहाँ पर 5 अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और प्रत्येक संगठन के एक प्रतिनिधि यहाँ आकर के मंच से किसानों को संबोधित करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? इंग्लिश बोल लोगे आप? ओके, इंग्लिश में आपको जो मैसेज देना है, व्हाट एवर मैसेज यू वांट टू कन्वे देम। Okay. I came to here to how to inspire from farmers, and I inspired a lot from them, and they're not group of people. Yeah, they're not small people. They're not A group of limited people. The huge people came to here to destroy the laws and retake the laws. And so to express their protest and to express their disagreement towards the yeah. आपका नाम क्या है? What's your name? Spurti, In which class you are? 9th class. I'm studying 9th class. 9th क्लास से ये बच्ची आई हुई है और जैसा कि इसने बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग हैं और जो कि किसान कानून के खिलाफ अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? तेलुगु, ओनली तेलुगु में बोल दीजिए, शायद हमारे कुछ दर्शक आप मैं हिंदी में ट्रांसलेट ఓకే ये जो बोलेंगी उसको वो ट्रांसलेट करके बताएंगे। बताएं आप तेलुगु में बोलो। ఏం చెప్పమంట? మొత్తం నీవే ఓకే ఆందోళన మీద నేను చెప్తాను. ఓకే ఈ ఒక 3 నెలల నుంచి ఈ రైతాంగము ఇక్కడ 3 నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలి అని చెప్పేటటువంటి ఉద్యమానికి ఇక్కడ ఈ 5 బార్డర్స్లో కానీ రైతులు అదేవిధంగా మహిళలు చాలా రకాలుగా ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఉద్యమాలు చాలా న్యాయమైనవి, జెన్యూన్మైనవి. ఆ ఉద్యమాలను ఈరోజు మోడీ, అమిత్ షాలు
కొంతమంది కార్పొరేట్ శక్తులకి దీన్ని దాసోహం చేయడానికి, కార్పొరేట్ శక్తులకి కట్టబెట్టడానికే ఈ నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా విద్యుత్ చట్టాన్ని 2020ని కూడా తీసుకొచ్చింది కూడా ఈ ఉద్దేశంతో. ఇది టోటల్గా రైతాంగానికి చాలా నష్టకరమైనటువంటి అంశం. రైతాంగము వాళ్ళు పండించిన పంటకి గిట్టుబాటు లేక వాళ్ళందరినీ ఇళ్లకు పంపించేటటువంటి ఉద్దేశంతో మోడీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైందని చెప్పనేది మేము భావిస్తూ ఆ రైతాంగానికి మేము మద్దతు తెలియచేయాలని దక్షిణ భారతదేశాన్ని నుంచి 5 రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ నుంచి మేము వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసేప్పుడు టిక్రీ బార్డర్కి వెళ్ళాం. అదేవిధంగా నిన్న షాజ్పూర్ బార్డర్కి కూడా వెళ్ళాం. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాము. వీళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది రైతులు మేము చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూగా జనవరి 25 తర్వాత జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఉద్యమము పెరిగిందా, తగ్గిందా, లేక రైతుల్లో ఎలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది అని చెప్పనే దాంతో కూడా మేము వాళ్ళని అడిగితే ఈ ఉద్యమము ఇంకా పెరిగింది అని చెప్పనేదే భావిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఉద్యమంలో కూలీలు కూడా ఏమన్నా పాల్గొంటున్నారా అని చెప్పని మేము ప్రశ్నించినప్పుడు కూలీలు పాల్గొంటున్నారు, ఇంకా కొంతమంది కూలీలు పాల్గొనడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రద్దయ్యేంత వరకు కూడా మేము ఈ ఉద్యమము ఆపము, చేస్తామని చెప్పని వాళ్ళు ముక్త కంఠంతో ఖండించేటటువంటి వాటిని మేము సపోర్ట్ చేస్తాము, మేము మద్దతుగా ఉంటాము అని చెప్పనే దాంతో కూడా మేము ఆంధ్ర నుంచి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. इनकी बात को अनुवाद करते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ आंदोलन 3 महीने से चल रहे हैं, सारा देश को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। ये काला कानून वापस लेने तक हम यहाँ से हटते नहीं और जाने वाला नहीं बोल के ये आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ जाके ये आंदोलन को समर्थन देना और वहाँ से इंस्पिरेशन लेना और वो यहाँ लोगों को साथ देना बोल के हम लोग दक्षिण भारत से आए, 5 स्टेट से आए और यहाँ आने के बाद हम सबसे मिले, आंदोलन में शामिल होने वाला हो रहे हैं जो लोगों को मिले वो लोग इतना अच्छा बोले। वो लोग ये आंदोलन 26 जनवरी के बाद ख़त्म होता बोल के ये मोदी मीडिया बहुत बताए ना, गोड़ी मीडिया। और 26 जनवरी के बाद क्या हुआ, ये आंदोलन बढ़ के जा रहे, नहीं तो ये आंदोलन का किस्सा क्या है और फ्यूचर इसका मकसद, ये मकसद तक जाते नहीं जाते ये बोल के पूछे तो हमको पता चला और सब लोग बोले हमारे साथ ये और बढ़ के जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में ये जिद से ये आंदोलन को हम चला सकते, काला कानून को वापस लेने तक चला सकते, चलते हैं बोल के वो लोग हमको बोला। और दूसरी अमित शाह और मोदी ये काला कानून किसके लिए लाए सबको मालूम है, कारपोरेटिंग के लिए। कारपोरेटिंग में एक प्लेट में पूरा डाल के किसानों का और उनका ज़िंदगी का और सबका वो प्लेट में डाल के कारपोरेट को देने के लिए लाए। सो ये काला कानून है ना, वो काला कानून हमको नहीं चाहिए। और सिर्फ ये खेतियों का और किसानों का मसला नहीं है, ये सबका है, पूरा देश आम जनता का भी है। इसीलिए हम प्रगतिशील महिला संगठन से भी ये आंदोलन को समर्थन करने के लिए वहाँ से यहाँ तक आई बोल ये कुछ अपनी डिमांड्स भी हैं जो कि ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं और इसके साथ ही किसानों को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि भाषा की बाध्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि ये लोग अलग अलग राज्यों से हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती है, मुश्किल हो रही है बोलने में, लेकिन उसके बावजूद जो उद्देश्य है यहाँ आने का वो बिल्कुल साफ है। क्या कहना चाहते हैं? अभी हम डिमांड कर रहा हूँ ये किसानों का, आप एक संदेश दे रहा हूँ, आप एक सूचना दे रहा हूँ। ये लड़ाई का मोदी शाह का बारे में और अदानी अंबानी का बारे में ये लड़ाई चल रहा है, वो चलना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अहिलैया, मैं तेलंगाना से आया। हिंदी बोल लेंगे आप? थोड़ा थोड़ा तो जितना भी बोल सकते हैं आप उसमें थोड़ा मैसेज कन्वे करिए कि आप लोग तेलंगाना से यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है आपके यहाँ तक आने का और क्या सरकार से कहना चाहते हैं? यहाँ चल रहे हैं वो लड़ चढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट बोलते हैं वो पंजाब का, हरियाणा का और उसमें थोड़ा खालिस्तानी तीव्रवादी है बोलते हैं, वो नहीं है। ये संघर्ष चल रहे हैं, वो संघर्ष सारा भारत के साथ चल रहे संघर्ष है, हमारे संघर्ष भी है।
ये सारे जना के संघर्ष है, सारा लोग का संघर्ष है वो। हम भी इसमें भागस्वाम्य करता चाहते हैं। उसके वास्ते हमें ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये सारे भारत का आंदोलन है। हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सारे दक्षिणादि राज्य को भी इस आंदोलन में शामिल है। हमें बड़ा बड़ा आंदोलन किया उधर, ट्रैक्टर रैलीस और धरनास। आपने अपने राज्यों में किसानों से बात की है? यहाँ आने से पहले आपने अपने राज्यों के किसानों से बात की क्या? और वो किसानों के शामिल कर थाउजेंड्स ऑफ पीपल से वी रैली किया उधर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल से। जगह में 300 ट्रैक्टर्स एक टाउन को आ गया, 300 वहाँ पे भी एक तरह से प्रदर्शन हुआ। किया वो मदद किया। इधर वो शहीद हुआ रैता मित्रों से, उसके वाले से हम रैलीस भी किया उधर। ठीक है, तो यानी इस बात को साफ तरीके से खारिज किया जा सकता है जो इस तरह से कहा गया है कि सिर्फ 3 राज्यों का आंदोलन है, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन अभी आपके सामने तस्वीर है किस तरह से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि तेलंगाना में भी 300 ट्रैक्टर इकट्ठा हो चुके थे। ये लड़ाई सिर्फ एमएसपी के लिए नहीं है, एमएसपी भी है और ये किसानों को लोन भी नहीं मिलते। ये कानून आने के बाद और सबसे ज़्यादा ये ज़मीन है ना, वो ज़मीन गायब होने वाला है, किसानों के हाथ से उड़ जाता, पूरा चले जाता। क्यों बोले तो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर आ रहे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर आ रहे। ये समझ लेना ये एमएसपी का किस्सा है और दूसरा तीने काला कानून वापस लेना। मगर समझ लेना हमारा किसान और आम जनता ये फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। अगर ज़मीन गए तो छोटा मोटा किसान को रोज़गारी चले जाता और दलित, आपका बहुजन टीवी बताना और कैंपेन करना, दलित आदिवासी एससी एसटी लोगों का रोज़गारी चले जाता। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर हुआ तो 3 कानून के बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर बनता और कॉरपोरेट एग्रीकल्चर आ जाता। जो चाहते वो कॉरपोरेट वाला जो चाहते वही डालते, वही दाना डालते, वही प्रोड्यूस करते और खरीदने में भी पूरा उनका ये फ्री मार्केट, कॉरपोरेट का फ्री मार्केट होता। इसके पहले ब्लैक मार्केटिंग के लिए बहुत कानून था, अभी ऑफिशियली ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए ये कानून आ रहे। क्यों बोले तो पूरा गोडाउन सुनो मेंटेन कर सकते कॉरपोरेट वाला और पूरा जमा कर सकते और प्राइसेस बढ़ा कर सकते। उसीलिए ये इसका बहुत डायमेंशंस है। आम जनता का इशू है, ये सिर्फ किसानों के नहीं है, फूड सिक्योरिटी का इशू है। उसीलिए और ज़मीन चले जाता साउथ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और अदर कंट्रीज़ में हम देख लिया। एक जहाँ कॉरपोरेट लोग या ज़मीन पर गए और जल जंगल पर गए और ओशनों में गए, पूरा ले लिया। आप ले लो साउथ अफ्रीका का ब्लैक पीपल का हालत क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में क्या हुआ, मेक्सिको में क्या हुआ, पूरा साउथ अमेरिका में क्या हुआ। हमारा इंडिया के भी ऐसा ही होने वाला है। उसीलिए हम होशियार रहना, हम दलित, एससी, आदिवासी और गरीब लोगों के लिए लड़ना चाहिए और काला कानून वापस करना चाहिए।